रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल्हज्जि यअतूक रिजालन वअला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। सदक़ल्लाह। मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुथ वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल हाज वलिमन इस्तग़फ़र लहुल हाज औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मुर्शिदना व क़ाइदना व साबिक़ना व अख़शाना व अत्क़ाना व अहसबना व अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। एक मुसलमान बंदे के लिए ये ज़रूरी और लाज़मी चीज़ है हर ज़माने में, हर मौसम में, हर वक्त अपने आप को इबादत इलाही के लिए वक्फ कर दे। मौसम नमाज का हो, वक्त नमाज का हो, रमज़ान का हो, रोज़े का हो, या कभी जिहाद का वक्त आ जाए तो आदमी हर काम को अपने रब का हुक्म समझ के अदा करने पर तैयार हो जाए और अपनी कमर को उस काम पे बांध ले। ये मोमिन की शान है। मेरी नमाज का वक्त जब आया तो मुझे रब का ये हुक्म जरूर याद हो, अक़ीमुस्सलाह। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक बाबरकत अफजल फजील महीना जब आए तो मुझे हुक्म मेरे रब का जरूर याद हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। विरासत के तकसीम की बारी आ जाए, मैं जिंदगी में तकसीम करने लगूं या किसी का वारिस हूं तो मैं तकसीम करने लगा हूं, तो मुझे मेरे रब का ये हुक्म याद होना चाहिए, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। बीवी का हक ये है, बाप का ये है, माँ का ये है, औलाद का ये है, सगी बहन का ये है, वगैरह।
जब बात आ जाए जिहाद की तो मुझे रब्बे जुल जलाल का ये हुक्म जरूर कान पे, दिल पे दस्तक देना चाहिए, वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा। जब बारी आ जाए माँ बाप की खिदमत की तो कुरान मजीद की आयत मेरे दिल पे दस्तक देनी चाहिए, वबिल वालिदैनि इहसाना। मेरे माँ बाप जब बूढ़े हो गए, अब मोहब्बत और प्यार मुझे कम मिलता है, मुझे उनकी डांट डपट, उनकी झिड़कियां ज्यादा सुननी पड़ती हैं। अब वक्त आ गया है इस आयत पे अमल करने का, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। मैं कौन से अहकामात का जिक्र करूं और किसको छोड़ूं, हर एक तवज्जो मांगता है। बात को अपने मौजू की तरफ लेके आऊं। एक वक्त आ गया, मौसम आ गया, जमाना आ गया, इबादत है जी, कौन सी? अपने घर में करने वाली नहीं, महल्ले की मस्जिद में वो इबादत करनी है नहीं, इलाके की जामिया मस्जिद में वो इबादत करनी है नहीं, किसी मुल्क से दूसरे मुल्क में जाके वो इबादत करनी है, किसी भी मुल्क में, हरगिज नहीं। वो इबादत का वक्त आ गया और वो है कौन सी? उसका नाम है हज बैतुल्लाह, जो अपने घर में, महल्ले में, मस्जिद में नहीं, जिसके लिए रब्बे जुल जलाल का घर बैतुल्लाह में जाके वो इबादत करनी होती। और मुझ पे फर्ज भी है, जाने का खर्चा, आने का खर्च, सफर के अखराजात, मेरे घर के अखराजात मेरे पास हैं। अब कुरान कहता है वलिल्लाहि अलन नास। तलबा जानते हैं, शरह में तामिल हिदायतुन नहव पढ़े हुए तलबा, अला, जिस पे हज फर्ज हो गया, अब ये हज उस पे सवार है, ये सवारी है। सवारी का काम होता है सवार को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना। सवारी का काम होता है मुसाफिर को उसके मकसद तक, उसके ठिकाने तक पहुंचाना। अलन नास, हज मुझ पे सवार हो गया, मैं सवारी बन गया। अब मेरे जिम्मे है कि इस हज वाले सवार को मैं मंजिल मकसूद तक पहुंचा के अल्लाह के यहां सुरखरू हो जाऊं। वलिल्लाहि अलन नास। फिर मेरे रब के फरमान की तरफ जरा तवज्जो कीजिएगा। वलिल्ला, पढ़ो जरा मेरे साथ, जिनको शौक है कि वलिल्लाह पढ़ने से हर हरफ पे 10 नेकियां मिलेंगी, जिसको जरूरत है जरा पढ़े ऊंची आवाज से। क्या है? वलिल्लाहि अलन नास। मौला मैं हज पे जा रहा हूं, मैंने हज करना है। अल्लाह फरमाते हैं अला बाद में, अन्नास बाद में, मनिस्तता बाद में, इलैहि बाद में, सबीलन बाद में। पहले नंबर पे अल्लाह ने जिक्र किया वलिल्लाह। वलिल्लाह, लफ्ज़े अल्लाह भी बाद में, हरफे लाम शुरू में। लाम का माना होता है इख्तिसास, अल्लाम लिल इख्तिसास। शरह में तामिल उठाएं, लुगत की किताबें उठाएं। लाम कहते हैं किसी शय को किसी के लिए खास कर देना। ये कुर्सी बड़े उस्ताजी के लिए कोई ना बैठे, ये फट्टी फुला उस्ताज की है, कोई इस्तेमाल ना करे, ये जूता मेरा है, कोई इस्तेमाल ना करे। फरमाया वलिल्लाह, ये हज भी करना है, ये इबादत भी करनी है, तो ये खास इबादत किसके नाम की होगी? इशाअत तौहीद से मेरा ताल्लुक है। रब की तौहीद बयान न करें तो हमें तो लुत्फ ही नहीं आता। ये लाम मुझे कहां कहां नजर आता है। मेरे बुजुर्ग, हमारे
दिल से जिनकी मोहब्बत है। हाफिज खालिद साहब तशरीफ फरमा है, ये जो लाम है ये मुझे कहां कहां नजर आता है? ये वही लाम है जो मुझे नजर आया लहू मुल्कुस समावात। ये वही लाम है जो मुझे नजर आया वरफाना लका जिक्रक। अल्लाह फरमाते हैं लहू मुल्कुस समावात। तू कहता है अली हजवेरी दाता है, तू कहता है बरी इमाम खोटी किस्मतें खरी करते हैं, तू कहता है हसनो हुसैन के पास दुनिया की बादशाहत है, वो जो चाहे इख्तियार उनके हैं। कुरान कहता है लहू लहू, कायनात की आसमानों जमीन की सारी बादशाहत खास है तो सिर्फ किसके लिए है? जरा लुत्फ आ जाए तो कहना इस तालिब इल्म ने बात अच्छी की है। वरफाना लका जिक्रक, शान वाले पैगंबर, मकाम वाले पैगंबर। वरफाना, बड़े बड़े आयतें पढ़ते हैं। वरफाना, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। लका जिक्रक, ये लका वो पठानों वाला लका नहीं है, ये बड़ा भारी लका है। वरफाना लका जिक्रक, ये लाम का माना है खास करना। माना क्या होगा? वरफाना लका जिक्रक, शान वाले पैगंबर, जितनी बुलंदियां मखलूक को मैंने देनी थी वो सारी बुलंदियां इकट्ठी करके मैंने आपके साथ खास कर दी हैं। वो बुलंदियां किसी और को नहीं मिल सकती। ये वही लाम है, ये वही लाम है। इसी लाम को अल्लाह ने यहां भी जिक्र किया, वलिल्ला वलिल्ला वलिल्लाही। फरमाया हज पे बाद में जाना, पहले जरा अपनी नीयत को चेक कर ले। ये हज किसी बरादरी के बंदे को दिखाने के लिए तो नहीं हो रहा, ये हज करना है तो सिर्फ किसके नाम पे करना है? ये इबादत भी किसके नाम की होगी? अल्लाह ही के नाम की। मैं हज पे जा रहा हूं, मुझे मेरा दोस्त कहे हाजी साहब, बरादरी वाले मुझे हाजी कहें, कक सवाब नहीं। वलिल्लाह, फरमाया हज बाद में, नीयत पहले दुरुस्त। हज बाद में दिल के कोने खतरे में भी अगर कहीं ख्याल आ गया, मेरे नमाजी मुझे हाजी कहें, मेरे दोस्त मुझे हाजी कहें, मेरे शागिर्द मुझे हाजी कहें, उस हज का सवाब घर से निकलने से पहले ही जाया हो जाना है। हज करना है तो सिर्फ किसकी रजा के लिए करना है? अल्लाह। अच्छा, मेरे अल्लाह और मेरे पैगंबर की बात एक होती है। अल्लाह ने भी फरमाया वलिल्लाह, ये हज की इबादत किसकी रजा के लिए, किसके साथ खास है? वहां बैतुल्लाह के दाएं बाएं फेरियां डालनी हैं, वहां फेरियां तो बैतुल्लाह की हैं, मगर इबादत किसकी होगी? एहराम तो बांधना है, मगर वो इबादत किसकी होगी? मीना अराफात मुज़दलिफा में जाना है, वो इबादत किसकी होगी? जमजम पीना है, इबादत किसकी होगी? यादें तो बड़ी बड़ी आएंगी। इब्राहीम की याद आ रही है, बैतुल्लाह तामीर किया है। इस्माइल की याद आ रही है, रब्बना तकब्बल मिन्ना पे आमीन कहा है। जमजम पे जाके तुम्हें हजरत इस्माइल याद आएंगे। सफा मरवा की पहाड़ियों पे हाजरा याद आएंगी। मीलैन अख्सरैन पे दौड़ते हुए हजरत हाजरा याद आएंगी। ख्याल करना कहीं इनकी इबादतें शुरू ना कर देना। इबादत सिर्फ उसी की करनी है जिसकी इबादत इन्होंने की है, और वो सिर्फ कौन है? अल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसका माना यही है ना, मौला तू भी दाता है, अली हजवेरी भी दाता है, तू भी खोटी किस्मतें खरी करता है और बरी इमाम भी खोटी किस्मतें खरी करता है। नहीं, ला शरीक लक। उधर तो जाके तू चढ़ावे देता है, आज इकरार कर रहा है, आज इकरार कर रहा है तो मान के भी आ। जिस तरह मैं सगी बीवी में सगे भाई को शरीक नहीं करता, इबादत में भी रब के सिवा मैंने किसी को उसमें शरीक नहीं करता। अच्छा, वलिल्लाह, इबादत अल्लाह ही की है तो हज भी अल्लाह ही का है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक
रजा का यौमी वलदतहु उम्मुह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम अपनी शोहराए आफाक किताब बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत लाए हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, मन हज्ज लिल्लाह, ओ हज पे जाने वाले, बैतुल्लाह का तवाफ करने वाले, सफा मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने वाले, मिना अरफात मुज़दलिफा में मनासिक के हज अदा करने वाले, मन हज्ज लिल्लाह, अगर तूने ये हज किया लिल्लाह, किसकी रजा के लिए। कुरान भी क्या कहता है, वलिल्लाह। मेरे पैगंबर भी क्या फरमाते हैं, मन हज्जा लिल्लाह, बरादरी के लिए नहीं, अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं, अपने दोस्त अहबाब के लिए नहीं, अपने इलाके में नाम बुलंद करने के लिए नहीं, सिर्फ अपने नाम के साथ हाजी लगवाने के लिए नहीं। मन हज्जा लिल्लाह, तू घर से निकल रहा है, एयरपोर्ट पे इहराम बांध रहा है, सामान जमा करवा रहा है, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, सफा मरवा की साई कर रहा है, सर के बाल मुंडवा रहा है, मिना में तूने क़याम किया, अरफात में तूने वुकूफ किया, मुज़दलिफा में तूने शब गुजारी। जी हाँ, अगर तीनों जमरात का मौका मिल नहीं है, तूने वहां भी कंकरियां शैतान को मारी अल्लाह की रजा के लिए। तवाफ़े ज़ियारत तूने किया, फिर बाद में सफा मरवा की साई की, वापस आते हुए तूने आखिरी तवाफ किया। इन सारी बातों में, इन सारे कामों में, इन सारे मनासिक के अंदर तेरा मकसद ये है कि मुझसे मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मुझे मेरा रब मुआफ कर दे। मैंने जवानी के गुनाह किए, मैंने बुढ़ापे में गुनाह किए, मैंने खलवत और जलवत में गुनाह किए, मैंने अकेले में गुनाह किए, दोस्तों की महफिलों में बैठ के मैंने गीबतें की, मैंने झूठ बोला, मैंने फुला की इज्जत पे हमला किया। ऐ मेरे अल्लाह, मैं हज करने आया हूँ सिर्फ इसलिए, सारी जिंदगी के गुनाहों को लेके आया, सारी जिंदगी की फाइलें उठा के मैं तेरे सामने लेके आया। मेरा दिन भी तेरे सामने वाजे, मेरी रात भी तुझसे छुपी हुई नहीं। अल्लाह, मेरी बाजार की दुकानों पे बैठक भी तुझसे छुपी हुई नहीं, मेरे घर का क़याम भी तुझसे छुपा हुआ नहीं। मन हज्ज लिल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं हज करने आया हूँ इसलिए कि तू मुझसे राजी हो जाए, तू मुझे दरगुजर कर दे। अल्लाह, तू मुझे मुआफ कर दे, अपनी मुआफ़ी वाला कलम मेरे गुनाहों पे चला दे। जिस बंदे का ये शौक हुआ हज बैतुल्लाह करने के लिए गया और उस हज के दौरान कोई गुनाह वाला काम भी नहीं हुआ, हज के दौरान किसी से झगड़ा नहीं किया, हज के दौरान गुनाह का ख्याल भी ना आने दिया, गुनाह का ख्याल तो आया, उसे अमली जामा नहीं पहनाया। फरमाया, ऐसे हाजी को बता दो, रजा का यौमी वलदतहु उम्मु, जब तू अपने घर वापस आएगा, अपने इलाके में आएगा, अपने मोहल्ले में आएगा, जब तेरा जहाज तेरे मुल्क के एयरपोर्ट पे लैंड करेगा, रजा का यौमी वलदतहु उम्मुहु, जब तू गया था जिना का गुनाह तेरे नामे अमल में, जब तू यहाँ से जा रहा था तेरे नामे अमल में झूठ का गुनाह, गीबत का गुनाह, हराम की कमाइयों का गुनाह, हराम खाने का गुनाह, रिश्वत का गुनाह, जिया सूदी कारोबार का गुनाह, ये सारे गुनाहों की गठड़ियां लेके तू जा रहा था। अब जब हज करके वापस आया है, तुझे तेरे रब ने यूं पाक और साफ कर दिया है जैसे आज तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया है। दुनिया में पहले दिन तू आया, गुनाह तेरे नामे अमल में कोई नहीं, गुनाहों से पाक और साफ है। अब जब तू वापस आया है हज्जे बैतुल्लाह करके, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को मिटा दिया, गुनाहों को दरगुजर कर दिया, अल्लाह ने मुआफ़ी का कलम फेर दिया। ऐ मेरे परवरदिगार, कितना मैं पाक हो गया,
कितना मैं साफ हो गया, कितना मैं उजला हो गया, कितना मैं शफाफ हो गया। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, आ सुन, गुनाह इस तरह तेरे साफ हो गए हैं, अल्लाह के पैगंबर की दुआ तुझे याद आनी चाहिए। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल हाज वलिमन इस्तग़फ़र लहुल हाज, ऐ मेरे परवरदिगार हाजी को मुआफ कर दे। क्या दो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से क्या कहा, किसको माफ कर दे, किसको माफ कर दे, ऊंची आवाज से किसको माफ कर दे। अच्छा मेरे भाई अकमल साहब बैठे हैं, नए तलबा बैठे हैं, बिस्मिल्लाह साहब बैठे हैं, हाजी को माफ कर दे। हाजी को तो माफी मिल ही जानी है, हाजी को तो माफी मिल जानी है। 12 लाख रुपया जो रब के राह में लगा के जा रहा है, इहराम पहन रहा है, जी हाँ, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, गर्मी है सर्दी है, सफा मरवा की सई में लगा हुआ है, मीना में गया, अराफात में गया, मुजदलफा में पत्थरों पे रात गुजारी, शैतान को कंकरियां मारी, पैदल चल के आया, पैदल चल के गया, लाखों के मजमे में तवाफे जियारत किया। इसको तो माफी मिल ही जानी है ना, मेहनत जो कर रहा है। बोलो क्या कर रहा है, मेहनत। मैं मेहनत करूं, मेरे पेपर अच्छे हो जाएं, मेरे नंबर अच्छे आ जाएं, ठीक है, बनता है मेरा हक। मेहनत जो की है मैंने, इखलास के साथ लगा हूं, नकल मैंने नहीं लगाई, पूरे ध्यान से मैंने पेपर दिया है। अच्छा, ऐ अल्लाह हाजी को तो मुआफ कर दे, हाजी की तो बख्शिश अल्लाह की रहमत से हो ही जानी है। कबूल हो गया तो बख्शिश हो जाएगी, कबूल हो गया तो अल्लाह के करम हो जाएंगे। मजे की बात तो ये है, वलिमन इस्तग़फ़र लहुल हाज, ऐ मेरे परवरदिगार हाजी को भी मुआफ कर दे, और हाजी जिसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें अल्लाह उन सब को भी मुआफ फरमा दे। मजे की बात तो ये हुई ना, मुझे मुआफियां मिल रही हैं, शायद मेरा हक बनता है, मैं मेहनत कर रहा हूं। मजे की बात तो ये हुई ना, फरमाया अल्लाह हाजी को भी मुआफ कर दे, और हाजी अपने बाप के लिए दुआ करे उसे भी मुआफ कर दे, हाजी अपने भाई के लिए दुआ करे उसे भी मुआफ कर दे, हाजी अपने खानदान के लिए दुआएं मांगे उसे भी मुआफ कर दे। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, देख तो सही ना तू अपना एजाज, हज्जे बैतुल्लाह की वजह से कितना एजाज तुझे मिल रहा है। अपनी मुआफियां तो मिली हैं, जिसके लिए मुआफी मांगोगे अल्लाह उसके भी गुनाह मुआफ फरमा देंगे। ये है हज्जे बैतुल्लाह। सच्ची सच्ची बात करो, शौक पैदा हुआ है हज पे जाने का। अच्छा आखिर में मैंने करनी है एक बात, तो नाराज नहीं होना। वो बात अगर मुझ पे सच्ची आ रही है तो मैं फिर मानूंगा, आप में से किसी पे सच्ची आ रही है तो फिर मानना है। ये वाला हज तो सारे तैयार है ना, तैयार हो ना सारे, करना है, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक हज वो भी है जो इधर भी हो सकता है, वो हज हो रहा है कि नहीं हो रहा वो भी जरा ख्याल करना है, वो बात आखिर में करते हैं। अच्छा हाजी की इतनी वैल्यू बन जाती है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, नहीं नहीं, अगर तुझे यकीन नहीं आ रहा आ जरा सुन, हाजी की वैल्यू रब की निगाह में कैसी है, हाजी की कदर कीमत अल्लाह के दरबार में कैसी है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हुज्जाजु वल उम्मार वफ़दुल्लाह, ये जितने भी हज करने वाले, जितने भी उम्रे पे जाने वाले हैं, वफ़दुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है। ऊंची आवाज से बोलो, किसकी जमात है, ऊंची आवाज से, किसकी जमात है। बड़े बड़े लोगों को नाज है, हम फुलां जमात के हैं, हमारा ताल्लुक फुलां जमात से है, बड़े बड़ा नाज है। तो जो मेरी तरफ अभी तो ये गिरे तो आप परेशान हो गए, तो एटम बम चल पड़ा, पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई होगी तो क्या बनेगा। तो जो इधर करें, इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होता। ख्याल मेरी तरफ। अल हुज्जाज वल उम्मार, सारे हाजी, सारे उम्रा करने वाले, वफ़दुल्लाह, किसकी जमात है, ऊंची आवाज, किसकी जमात है। अच्छा अल्लाह तेरी जमात है, तो फिर प्रोटोकॉल क्या मिलेगा, हाजी को क्या प्रोटोकॉल मिलना है, हाजी को क्या एजाज मिलना है। सुनिएगा जरा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, इन दअऊहु अजाबहुम व इन इस्तग़फरूहु गफ़र लहुम। तेरी निगाह होती है,
मुझे जहाज की टिकट अच्छी मिल जाए, एयरलाइन मुझे अच्छी मिल जाए, मुझे वहां जाके होटल अच्छा मिल जाए, मस्जिद हराम के करीब मेरी रिहाइश हो, मीना में जिस खेमे में रहना है वो एयर कंडीशन हो, एक कैटेगरी होनी चाहिए, पीछे मुझे नहीं, मुझे करीब रिहाइश मिलनी चाहिए। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं ये सारे प्रोटोकॉल तो दुनिया के एतबार से हैं, हाजी को अल्लाह के निगाहों में क्या इज्जत मिलती है, क्या वैल्यू मिलती है, क्या प्रोटोकॉल मिलता है। फरमाया इंदाऊहु अजाबहुम, अल्लाह फरिश्तों की जिम्मेदारियां लगा देते हैं, फरिश्तों की ड्यूटियां लग जाती हैं। फरमाया ये जितने भी हज और उम्रे वाले आ रहे हैं, ऐ मेरे फरिश्तों ध्यान करना, ध्यान करना, इन्होंने जो भी दुआ मांगनी है तुमने फौरन लिख देना है कि अल्लाह ने कबूल कर लिया है। ये हाजी और उम्रे वाले की वैल्यू है रब की निगाह में, कि जो दुआ मांगते हैं अल्लाह उनकी वो दुआ कबूल करते हैं। और आगे व इनिस्तगफरूहु गफर लहुम, अगर हाजी अल्लाह के दरबार में हाथ को बुलंद करे, अल्लाह से बख्शिश मांगने लगे, अल्लाह से दुआएं मांगने लगे, अल्लाह से गुनाहों की मुआफी मांगता है, अल्लाह मैंने बड़े गुनाह किए, माँ बाप का दिल मैंने दुखाया, बहन भाइयों को मैंने सताया, बीवी पे मैंने जुल्म किया, औलाद की तरबियत में मैंने फर्क लगाया, गाहक से 2 नंबरी मैंने की, अल्लाह सूदी और रिश्वत का कारोबार आम हो गया था, जितने भी गुनाहों की बख्शिश मांगेगा गफर लहुम, अल्लाह फरमाते हैं ताना भी नहीं दूंगा, बगैर ताना दिए तेरे गुनाहों को मुआफ कर रहा हूं। ये हज और उम्रे वाले को अल्लाह की निगाह में प्रोटोकॉल मिल रहा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आइए जरा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं अगर हज वो बन गया जो हज अल्लाह चाहते हैं, और अल्लाह कौन सा हज चाहते हैं, शुरू मैंने बताया वलिल्लाह, जो हज किसकी रजा के लिए हो, किसको राजी करने के लिए हो, अल्लाह को राजी कर, अल्लाह को राजी करने के लिए हज हो गया, तो अब क्या मुझे बदले में क्या मिलेगा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाअन इल्लल जन्नह, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अगर किसी को हज्जे मबरूर मिल जाए, कौन सा हज मिल जाए, हज्जे मबरूर क्या है, हज्जे मबरूर की निशानी क्या है, हज्जे मबरूर की अलामत क्या है। हज्जे मबरूर वो हज है कि मैं हज पे जा रहा हूं, वापस आया, मेरी जिंदगी में तब्दीलियां आ गई, मेरी जिंदगी में निखार आ गया, मेरी जिंदगी में चेंजिंग आ गई, पहले दाढ़ी नहीं अब मैं दाढ़ी सजा लूं, पहले बेनमाजी था अब पिछली नमाजें भी और आइंदा भी नमाजों का एहतमाम करूं, पहले कुरान की तिलावत नहीं अब कुरान की तिलावत, पहले मेरे अंदर कमियां हैं अब वो कमियों की तलाफी हो गई, पहले मैं फर्क लगा रहा हूं अब मेरी इस्लाह हो जाए, ये है हज्जे मबरूर। अल्लाह फरमाते हैं वल हज्जुल मबरूर, मेरे पैगंबर का इरशाद है वल हज्जुल मबरूर, हज करके आ, अपने आप को तब्दील कर, अपने आप में चेंजिंग लेके आ, लैसा लहू जज़ाअन इल्लल जन्नह, जब बात आएगी बदला मिलने की, जब बात आएगी इनाम मिलने की, अल्लाह फरमाती है मेरे दरबार में हज्जे मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नतुल फिरदौस है। हज्जे मबरूर करने वाले को क्या मिलती है, जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी इबादत, इतनी बड़ी इबादत। अच्छा ये हज है क्या, जरा इसकी तरफ भी आ जाए। हज तो मैंने कर लिया, इहराम बांधा, मखसूस जगह पे चला गया, वहां पहुंच के मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैंने दुआएं मांगी, हज हो गया, वापस आ गया, सर मुंडवा लिया है, अपने आप को खपा दिया है, वापस आया, अब होगा क्या। हज मुझे सबक क्या सिखा रहा है। मैं ये बात शुरू करने से कबल एक बात और आपको समझा दूं, हज कबूल तब होगा जब मेरी नीयत दुरुस्त हो, और हज कबूल तब होगा जब मेरे हलाल के पैसों से हज हो। हराम के पैसों से मैं हज करने जा रहा हूं, कोई फायदा नहीं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं एक बंदा आया रब के दरबार में, कपड़े गंदे, बाल बिखरे हुए,
जिस्म मैला कुचैला, और आके कहता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी। अल्लाह फरमाते हैं मैं कोई उसकी दुआ कबूल नहीं करता। क्यों? मतअमुहु हराम। मेरे पैगंबर फरमा रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुक्म है, मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका। तेरे कपड़े गंदे हों तो शादी की महफिल में जाए, तुझे कोई पहली सीट पे बिठाएगा? तेरे कपड़े मैले हों, गंदगी लगी हो, एयर कंडीशन लग्जरी बस हो, तुझे कोई सीट पे बिठाएगा? तेरे कपड़े हराम के, खाना हराम का, पीना हराम का, जब ये सारी गंदगियां तेरे अंदर मौजूद हैं तो रब ने भी तुझे कौन सी कुर्सियों पे बिठाना है? अल्लाह ने भी कोई दुआ कबूल नहीं करनी। अल्लाह ने भी कहना इसका हज इसके मुंह पे मार दो। इसलिए हज और उम्रा है, हलाल के पैसों से है तो फिर कबूल होना है। अगर हराम का शायबा भी आ गया कबूल नहीं, और फिर अगर नीयत के अंदर खराबी आ गई तो फिर भी कबूल कोई नहीं। एक वाकया सुना देता हूं, हर बार तौफीक अल्लाह की तौफीक से सुनाता हूं। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मैं हज करने गया, मुज़दलिफा के अंदर जो मस्जिद है उसका नाम है मशअर हराम। क्या नाम है? फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, चलते जाओ, फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। ये मस्जिद है मुज़दलिफा के अंदर। अरफात में जो मस्जिद है उसका नाम है मस्जिद नमरा। मीना में जो मस्जिद है उसका नाम है मस्जिद खैफ। मुज़दलिफा में जो मस्जिद है उसका नाम है मशअर हराम। फरमाते हैं कि मैं दिन टाइम एक जगह पे सोया था, ख्वाब देखी, दो फरिश्ते आसमान से नाजिल हुए। एक मेरे सर की तरफ खड़ा हो गया, एक मेरे पाँव की तरफ। पाँव की तरफ जो खड़ा था उसने सर वाले से पूछा इस साल कितने लोगों ने हज की है? तो दूसरे ने जवाब दिया 6 लाख बंदों ने हज किया। ये नहीं कि फरिश्ते गैब जानते हैं, आलिमुल गैब है। एक ख्वाब है, ख्वाब चल रही थी। अच्छा, कितनों का कबूल हुआ है? आखिर सिर्फ 6 बंदों का हज कबूल हुआ है और किसी का कबूल नहीं हुआ। हज करने कितने लोग आए थे? 6। कबूल कितनों का हुआ है? 6। फरमाते मेरी आंख खुली, मैं रोने धोने में लग गया, पता नहीं उन 6 में मेरा भी नाम है या कि नहीं। और मैं सारा दिन रो रो के रब से अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर ले। कहते आने वाली रात में फिर जब मैं सोया, वही ख्वाब चली, वही 2 फरिश्ते आए। एक दूसरे से पूछता है कितने लोगों ने हज किया है? 6 लाख ने। कबूल कितनों का हुआ है? 6 लाख का। कि बाकियों का? फरमाया उन 6 की बरकत से अल्लाह पाक ने सबके हज को कबूल व मंजूर फरमा लिया। यही तो फायदा है ना, जहां इकट्ठे इबादत हो रही हो, अगर मेरी इबादत कबूल नहीं भी होनी, मेरा रब नाराज है, पता नहीं किसी एक बंदे की वजह से सबकी इबादत कबूल हो जानी है। इसीलिए तो कहा है नमाज बा जमात पढ़ो। तेरी अपनी पता नहीं कबूल होनी थी या नहीं, मजमे में सफ में कोई ऐसा बंदा खड़ा होगा, एक की धाड़ रब को इतनी पसंद आएगी, अल्लाह सबकी नमाज को कबूल व मंजूर फरमा देंगे। यही तो हिकमत है नमाज बा जमात पढ़ने। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये है हज। अब आइए जरा, इस हज पे तो सारे जाते हैं। मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, नाम किसका लूं, सब मेरे भाई हैं। ये वाला हज करने तो सारे जाते हैं। बट साहब, मेरा भी शौक है, आपका भी शौक है, लेकिन एक हज वो है जो मेरे घर में मौजूद है। वो वाला हज भी करता हूं कि नहीं? वो हज क्या है? माँ बाप के चेहरे का दीदार करना हज और उम्रे का सवाब है। माँ नाराज है, बाप नाराज है, दुखिया है, मैं हज करने जा रहा हूं, इस हज का कोई फायदा होगा? उस हज पे जाने से पहले जरा इस हज की तैयारी कर लें, इसको मना लें, इसकी खिदमत कर लें और इसको राजी कर लें। हो सकता है यहीं रहते हुए इन्हीं की दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे हज्जे बैतुल्लाह नसीब फरमा दे। ये वाला हज भी करना है। मेरा बाप मिन्नत करके मुझे मना रहा है, बेटा पढ़ ले दीन। मैं कहता हूं मैंने नहीं पढ़ना। याद रखना, वो हज का फायदा तब होगा जब बाप राजी होगा, माँ राजी होगी, फिर उस हज का फायदा होना है। और मैं बेगम को तो राजी कर रहा हूं, उसके नाजो नखरे बर्दाश्त कर रहा हूं, माँ की दवाई के पैसे मेरे पास नहीं है, तो हज का क्या फायदा? ये वाले हज को तो पहले मनाना है। अब आओ जरा, हज्जे बैतुल्लाह से हमें सबक क्या मिलता है? ये जो हज का सफर है ना, ये सारा कब्र की तैयारी है, सारी कब्र की तैयारी है। कैसे? देखो जरा, मैं घर से जाने लगा, मैंने सामान अपना तैयार किया हुआ है, घर से निकला, मेरी गाड़ी तक, सवारी तक मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बहन भाई सारे आए।
दरवाजे तक बहनें आई, माँ आई, बीबी आई, आगे गाड़ी में बैठ गया। ये गाड़ी पे नहीं बैठ रहा, ये समझ जनाजे की चारपाई घर से निकल रही है, दरवाजे तक सब आएंगे लेकिन आगे सिर्फ मर्द हजरात लेकर जाएंगे। ये जनाजे वाली चारपाई को याद कर, इस गाड़ी पे जो बैठ के जा रहा है ये दर हकीकत तुझे जनाजे की चारपाई की याद आ रही। ये अल्लाह फरमाते हैं आखिरत की तैयारी है। अच्छा, फिर मैं चला गया एयरपोर्ट पे। अब कुछ दोस्त मेरे एयरपोर्ट तक साथ आ रहे हैं। ये इशारा है तेरी जनाजे की चारपाई तक उठाकर तुझे ले जाएंगे। तेरे घर वाले तो दरवाजे तक आए, अब तेरे दोस्त अहबाब रिश्तेदार ही तुझे आगे लेके जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे भी सारे नहीं आते, कुछ ही आते हैं। ये तुझे सबक मिल रहा है, मरने के बाद भी तेरे साथ ऐसे होना है। घर वालों ने नहीं आना, तेरे दोस्तों ने उठा के तुझे वीराने में जाके कब्रिस्तान में दफन कर देना। मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, मैं बिल्डिंग में दाखिल हुआ, इमिग्रेशन के मराहिल तय कर रहा हूँ। ये एयरपोर्ट के अंदर जब दाखिल हुआ, अब्बू बाहर खड़े अंदर नहीं आ सकते, अम्मी बाहर खड़ी अंदर नहीं आ सकती। अंदर उन्हीं ने जाना है जिन्होंने हज और उम्रे पे जाना है। ये इशारा है, यूं समझ अब तू आलम बरज़ख में चला गया है। अब तेरे साथ वो नेक आमाल ही जाएंगे जिस तरह यहां तेरे साथ सिर्फ उन्होंने जाना है जिनके टिकट और वीजे हो चुके हैं। ये इशारा है, एक दिन दुनिया को छोड़ के तूने भी बरज़ख में चले जाना है। बाप पीछे रह जाएगा, माँ जिंदा होगी, तेरा जनाजा निकल जाएगा। ये हज का सफर तुझे आखिरत की याद दिला रहा। मैं जब एयरपोर्ट में दाखिल होता हूँ, सामान मेरा मशीन में चेक होता है, इसमें कोई हिरवन तो नहीं, कोई गलत चीज तो नहीं। फरमाया ये भी तुझे याद दिलाई जा रही है, जब कब्र में जाएगा तेरे अकीदे और अमल को मशीन में चेक किया जाएगा। अकीदे में शिर्क की मिलावट और अमल में कहीं बिदत की मिलावट तो नहीं थी, अगर न वहीं पे मशीन बोलेगी वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ सुबहान अल्लाह व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। नमाज सही निकल आई, बाकी अमाल भी सही हो जाएंगे। और मेरी नमाज तो सिर्फ रमज़ान में थी, रमज़ान के बाद मेरी नमाज ही कोई नहीं। कुरान की ज़ियारत रमज़ान में थी, रमज़ान के बाद कुरान की ज़ियारत ही भूल गई। कितना दरूद शरीफ दिन में मैं पढ़ता हूँ, कितना मेरी आंखें कुरान को देखती हैं और मोबाइल को देखती हैं। फेसबुक में कितना देख रहा हूँ और कुरान कितना पढ़ रहा हूँ। इधर तो 2 मिनट नमाज लेट हो जाए और मेरा मुंह बन जाता है, और 4 घंटे में जाके मेरे जहाल में इंतजार करूं, वहां तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ इमाम साहब 1 मिनट लेट हो जाएं, मेरे शिकवों की पटारियां खुल जाती हैं। 5 घंटे एयरपोर्ट पे फ्लाइट लेट हो जाए, वहां तो कोई शिकवा कोई नहीं होता जी, होता रहता है। दीन के साथ क्या है और दुनिया के साथ क्या है। फिर जब मेरे हाथ में पासपोर्ट और टिकट आया, ये इशारा है कि एक हाथ में तेरे पासपोर्ट है, दूसरे में टिकट है। ये इशारा है मरने के बाद भी जब कब्र में जाएगा तो एक हाथ में तेरा अकीदा होगा और दूसरे हाथ में अमल होगा। ये भी तेरी आखिरत की तैयारी हो रही है। सुभान अल्लाह। मैं जहाज में दाखिल हुआ, मैं तो समझ रहा हूँ जहाज है, पर मैं नहीं, जहाज नहीं, ये तेरी कब्र है। अब अब्बू बाहर खड़े हैं, अम्मी बाहर खड़ी हैं, अंदर सिर्फ उसी ने जाना है जिसकी सीट हो चुकी है। ये जहाज में बैठना, इसको भी समझ के तेरी आखिरत की तैयारी है। तू कब्र में दाखिल हो रहा है। और फिर मैं यहां से दूसरे महल्ले जाऊं तो बड़ा सूटेड बूटेड होके जाता हूं, जा रहा हूं बैतुल्लाह का हज करने, और कफन की तरह 2 चादरें पहनी हैं। ये तुझे कफन याद दिलाया जा रहा है। मैं दोस्तों के पास जाता हूं, बड़े बड़े प्यारे परफ्यूम लगा के, पूरी महफिल महक जाती है। यहां जा रहा हूं, खुशबू नहीं लगानी, कंघी नहीं करनी, तेल नहीं लगाना। ये सारी चीजें मुझे कब्र की याद दिला रही हैं। जब कब्र में जाएगा तो ऐसे ही होगा। वहां तेरे परफ्यूम तुझे भूल जाएंगे, वो रसा अंगूठी बाहर निकाल लेंगे, तस्बीह बाहर निकाल लेंगे, मोबाइल बाहर निकाल लेंगे। वो जो लोगों की जमीनों पे झूठे कब्जे किए थे, वो रजिस्ट्रियां बाहर निकल जाएंगी। ये कफन पहन के जो जाने लगा है, इसकी तो जेबें ही कोई नहीं, वो रजिस्ट्रियां कहां लेकर जाएगा। वो पटवारी के साथ मिलके झूठे मुकदमे करके बहन का हक, भाई का हक खाया, वारिस का हक खाया, क्या यशी की। 30 साल तूने मजे किए होंगे, 35 साल मजे किए होंगे। जो कफन पहन के जा रहा है उसकी तो जेब ही कोई नहीं, ये रजिस्ट्रियां कहां लेके जाएगा। वो ज़कात ना अदा करना, वो सूद का पैसा कौन सी जेब में डाल के जाएगा। ये कफन की भी जेब कोई नहीं और इहराम की भी जेब कोई नहीं। ये तुझे कब्र की तैयारी दिलाई जा रही है। हज पे जा रहा है इसलिए नहीं कि मैं फेसबुक पे तस्वीर लगा के बताऊं मैं हाजी बन गया, मैं उमरा वाला बन गया। नहीं, दर हकीकत तुझे तेरी कब्र की तैयारी और तेरी कब्र की तुझे याद दिलाई जा रही है। ये सारा सफर ही तेरी मौत की याद है।
सारा सफर ही तेरी आखिरत की याद है। और इस सफर को जब करके वापस आए तो तेरे दिल में शौक पैदा हो कि आज के बाद कभी मैंने रब की नाफरमानी नहीं करनी, आज के बाद मैंने रब का कोई हुक्म पीछे नहीं छोड़ना, मेरा खाना पीना रह जाए मगर मेरे रब का आर्डर पीछे रहना नहीं चाहिए। तो मेरे अजीज भाइयों, मैंने बात शुरू की है ये हज के अय्याम, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। कुरान कहता है वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने आर्डर दिया, ऐलान करो हज का। आखिरी बात कर रहा हूं, ये जो मैंने आयत पढ़ी है वअज़्ज़िन फिन्नास, हमारे बुजुर्ग हाफिज खालिद साहब तशरीफ फरमाए हैं, मेरे बड़े भाई हाजी सैफुल्लाह साहब तवज्जो फरमाएंगे। ये सूरह हज की आयत है। कौन सी आयत है? कौन सी सूरत है? बोले ऊंची आवाज से, कौन सी सूरत है? सूरह हज से पीछे सूरह अंबिया है। कौन सी सूरत है? सूरह अंबिया। और ये कौन सी सूरत है? सूरतुल हज। पीछे सूरह अंबिया है, आगे सूरतुल हज है, वो आपस में जोड़ कोई नहीं। फरमाया अंबिया तो दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, वो तो कब्रों में जिंदा नहीं है, वो तो तुम्हें उनकी जियारत अब नहीं होगी। अगर तुम्हें अंबिया की जियारत का शौक पैदा हो तो हज करने आओ। इस बैतुल्लाह का तवाफ सारे अंबिया ने किया है, यहां अंबिया की तुम्हें याद मिलेगी। पीछे अंबिया वाली सूरत, आगे हज वाली सूरत। फरमाया अगर तुम्हें अंबिया की याद दिलानी है, ताजा करनी है, नारान कगान और उन इलाकों में जाने की जरूरत नहीं, बैतुल्लाह का तवाफ करो, तुम्हें इब्राहिम की याद आएगी, इस्माइल की याद आएगी। आइए आखिरी बात करता हूं, ये बात इससे पहले मैंने कभी नहीं की और आज पहली बार कर रहा हूं। मेरे आका ने जब खुतबा हज दिया अराफात के मकाम पे, तो वहां आपने फरमाया था मेरे यारो अला फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब। इस महफिल में जितने मेरे यार मौजूद हैं, मेरी इन बातों को अगलों तक पहुंचा दो, पिछलों तक पहुंचाओ। तवज्जो करना, बड़ी ऊंची बात करने लगा हूं, बंदा छोटा हूं, बात ऊंची करने लगा हूं। मेरी इस बात को आगे पहुंचाओ। मेरे आका ने सारे सहाबा को मुबल्लिग बनाया। मुबल्लिग कहते हैं तबलीग करना, बात को आगे पहुंचाना। फरमाया जो बातें तुम्हें मैंने यहां बताई हैं, सारे मेरे सहाबा इन बातों को आगे पहुंचाना है। मेरे पैगंबर ने हर सहाबी को मुबल्लिग बनाया। अगर मेरे पैगंबर के सहाबा में माज़ अल्लाह कुछ गद्दार होते, कुछ माज़ अल्लाह दीन में कमजोर होते, तो मेरे पैगंबर फरमाते ना फुला फुला सहाबी को कोई इजाजत नहीं, मुबल्लिग नहीं बनना, आपने बात आगे नहीं करनी। मेरे पैगंबर ने सारे सहाबा को एतमाद वाली सनद दे दी कि जितने यार मेरे यहां बैठे हो, सब ने ये बातें आगे पहुंचानी है। किसी को फर्क करके नहीं कहा। मिर्जा पिलंबर कहे हजरत अम्मार में ये गलती थी, मैं उनकी बात नहीं मानता। जेलम का एक बदबख्त और मलऊन कहे मैं फुला सहाबी को नहीं मानता, अपनी शक्ल देख और सहाबी पे बात करता है। हज के मौसम में मैं उन सारे लोगों को दावत देता हूं जो सहाबा को बकवास करते हैं, चाहे खुल के या आहिस्ता अंदाज में करते हैं। मैं कहता हूं हज के मौका पे मेरे पैगंबर ने सारे सहाबा पे एतमाद किया कि हर मेरा सहाबी मुबल्लिग बनो, हर मेरा सहाबी मुबल्लिग बने। तो पता चला हज उसी का कबूल होगा जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में सहाबा का इश्क होगा, जिसके दिल में हजरत मुआविया की मोहब्बत होगी, मुगीरा बिन शोबा की मोहब्बत होगी, हजरत अम्मार की मोहब्बत होगी। मेरे पैगंबर ने सब सहाबा पे एतमाद किया। तेरा हज भी कबूल तब होगा जब तेरे दिल में आयशा सिद्दीका की मोहब्बत होगी, तेरे दिल में ज़ैनब और रुकैया और उम्मे कुलसूम की मोहब्बत होगी। अगर दिल में बुग़्ज़ सहाबा है तो हज कबूल नहीं होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको भी इन बातों पर अमल की तौफीक दे। तशरीफ़ रखें। आखिर में एक बात करनी है, ये जो हमारे मुल्क के मारूजी हालात बने हुए, इधर गज़ा और फ़लस्तीन का मामला है, इधर पाकिस्तान और इंडिया की आपस में बातें चल रही हैं। मुझे ज़्यादा बातें नहीं आती। हदीस में आता है जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, अमन बड़ी प्यारी चीज़ है। अमन मांगो, अमन मांगो। ला तमन्नौ लिक़ाअल अदुव्वी, दुश्मन से मिलने का शौक़ ना रखो, लेकिन इस मजमे की वसातत से हाथ बुलंद करके अपनी पाक फौज आर्मी और तमाम बर्री बहरी फिजाई अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करें कि अगर ज़रूरत पड़ी इस मुल्क की हिफाजत की तो इंशाअल्लाह हम सब अपने जानों के नजराने पेश करेंगे, अपनी माल की कुर्बानी देनी पड़ी देंगे। मैं बाकियों की बात बाद में करता हूँ। दारुत तौहीद का हर तालिब इल्म, हर उस्ताद इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान आर्डर करे, हम इंशाअल्लाह पहली सफ में खड़े होकर अपने दुश्मन को वो सबक सिखाएंगे कि रहती दुनिया तक लोग याद करेंगे कि अपनी जानों के नजराने कैसे पेश किए हैं।
लेकिन इसी के साथ मैं हाथ बांध के अपने अफवाज पाकिस्तान से ये भी मिन्नत करूंगा, जैसे हम आपके शाना बशाना खड़े होने की यकीन दहानी नहीं, अमल करके दिखाएंगे। आपसे भी दरख्वास्त है, मस्जिद अक्सा की हुर्मत के लिए आप भी ऐसे ऐलान करें, गज़ा के मजलूमों के लिए आप भी ऐसे ऐलान करें। सिर्फ ऐलान की हद तक नहीं, अमली जामा पहनाएं। आपको फौज भेजने की जरूरत पेश नहीं आएगी इंशाअल्लाह। ये जो अनाड़ी लोग हैं जिनको बंदूक चलाना नहीं आती, ये भी मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपनी जान के नजराने पेश करके दिखाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना।